आप जानते हैं साल 2026 में एक ऐसा महीना शुरू होने जा रहा है जिसमें किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है। जिस महीने में भगवान विष्णु स्वयं धरती पर भक्तों की भक्ति को स्वीकार करते हैं, जिस महीने में दीपदान, तुलसी पूजा, मालपुए का भोग और सच्चे मन से किया गया व्रत इंसान की किस्मत तक बदल सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अधिक मास की, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह महीना हर 3 साल में सिर्फ एक बार आता है और हिंदू धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के दुख, कष्ट और परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। कहा जाता है कि जिस घर में अधिक मास के दौरान भजन, पूजा, दीपदान और दान पुण्य होता है, वहाँ सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में अधिक मास कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, इस महीने में कौन से नियम रखने चाहिए, दीपदान कैसे करना चाहिए, मालपुए का दान कब करना चाहिए, उद्यापन कैसे किया जाता है और भाई भाभी को क्या देना शुभ माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। और अगर आप भगवान विष्णु और राधा कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री कृष्ण। दोस्तों, साल 2026 में अधिक मास की शुरुआत 17 मई रविवार से होने जा रही है और इसका समापन 15 जून को होगा। पूरा एक महीना भगवान विष्णु की भक्ति, पूजा और दान पुण्य के लिए बेहद खास माना जाएगा। इसी कारण इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है। पुराने समय में इस महीने को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। कहा जाता है कि सभी महीनों में इसका कोई स्वामी नहीं था, इसलिए यह दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया और कहा कि अब से यह पुरुषोत्तम मास कहलाएगा और जो भी व्यक्ति इस महीने में श्रद्धा से पूजा करेगा उसे विशेष फल प्राप्त होगा। तभी से अधिक मास का महत्व बहुत बढ़ गया है। दोस्तों, इस महीने में सुबह जल्दी उठना बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर में गंगा जल हो तो स्नान के पानी में कुछ बूंदें जरूर डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे स्नान और भी पवित्र हो जाता है। इसके बाद साफ और सात्विक वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु, राधा कृष्ण और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। अधिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। सुबह तुलसी जी को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और भगवान का नाम लें। अगर घर के पास पीपल का पेड़ हो तो वहाँ भी जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इस महीने में रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से मन शांत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, अधिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस महीने में जो व्यक्ति श्रद्धा से दीपदान करता है उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दीपदान सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन शाम को सूर्यास्त के बाद दीपदान करना सबसे शुभ माना गया है। दीपदान के लिए मिट्टी का दीपक लेना चाहिए, उसमें घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। फिर यह दीपक तुलसी जी के पास, पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिर में, घर के मंदिर में या गौशाला में रखा जा सकता है। अगर संभव हो तो रोज 5 दीपकों का दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पुरुषोत्तम भगवान, हमारे जीवन से दुख और अंधकार दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। अब बात करते हैं मालपुए के उपाय की। दोस्तों, अधिक मास में मालपुए का भोग और दान बहुत शुभ माना जाता है। कई धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है भगवान विष्णु को मालपुए बेहद प्रिय है, इसलिए अधिक मास में किसी भी गुरुवार, एकादशी, उद्यापन वाले दिन मालपुए बनाकर भगवान को भोग लगाना बहुत ही फलदायी माना जाता है। सबसे पहले मालपुए भगवान विष्णु को अर्पित करें, उसके बाद वही प्रसाद परिवार में बांटें। अगर संभव हो तो ब्राह्मण, ब्राह्मणी, गरीब या जरूरतमंद लोगों को मालपुए और भोजन दान करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती है।
दोस्तों, इस महीने में दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अनाज, कपड़े, फल, मिठाई या भोजन का दान कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो जरूरतमंद लोगों की मदद करें। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किया गया दान कई गुना फल देता है। अब बात करते हैं इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास में शादी, विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन और नए व्यापार जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस महीने को पूजा, तपस्या और भगवान की भक्ति के लिए रखा गया है। साथ ही इस महीने में झूठ बोलने, क्रोध करने, किसी का अपमान करने और तामसिक भोजन खाने से भी बचना चाहिए। जितना हो सके मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अधिक मास में व्रत, पूजा या स्नान किया है तो इसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन अष्टमी से अमावस्या के बीच कभी भी किया जा सकता है। अगर उस समय ना कर पाए तो बाद में भी शुभ दिन देखकर किया जा सकता है। उद्यापन वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और 5 दीपकों का दीपदान करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा अधिक मास सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इसके बाद मालपुए और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाएं। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मणी या किसी जरूरतमंद दंपत्ति को भोजन करवाएं। दान में साड़ी, चुनरी, चूड़ियाँ, सुहाग सामग्री, धोती, गमछा, फल, मिठाई, मालपुए और दक्षिणा दी जा सकती है। दान हमेशा अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार करना चाहिए। दोस्तों, अधिक मास में तेरुड़ी की परंपरा भी होती है। यह भाई भाभी के सुख और मंगल के लिए की जाती है। इसमें बहन अपने भाई को तिलक करके नारियल का गोला और मिश्री देती है और भाभी को चुनरी और चूड़ियां भेंट करती है। इसके बाद भगवान से प्रार्थना की जाती है कि परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, अधिक मास सिर्फ एक महीना नहीं है, यह भगवान के करीब जाने का अवसर है। यह समय है अपने मन को शांत करने का, अपने जीवन में भक्ति और सकारात्मकता लाने का और सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करने का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण।